हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। आप अपने ड्यूटी पर हैं, आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अब आप सोच रहे हैं डॉक्टर दिखाना चाहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड विजिट द डॉक्टर। अब मिडिल आवर में हाफ डे छुट्टी भी कैसे लें? छुट्टी लेने जाएंगे बॉस के पास तो दुनिया भर की बात सुननी होगी। तो आपने वैसे ही दिन बिता दिया। घर पहुँचे तो तबीयत और ही बिगड़ गई। तो अब पछताने लगे कि छुट्टी ले ही लेनी चाहिए थी। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड हैव टेकन हाफ डे लीव। आप मन ही मन ये भी सोच रहे हैं अगर छुट्टी ले ली होती तो घर में रेस्ट लेके रहता। इफ़ आई हैड टेकन द हाफ डे लीव आई वुड हैव रेस्टेड एट होम। तो देखा आपने किस प्रकार से शुड हैव और वुड हैव के यूज से 3 डिफरेंट सिचुएशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस किया गया। आपके साथ भी कई ऐसी सिचुएशंस आते होंगे जहां आप इसका यूज़ करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ डिटेल्स में जानते हैं। शुड का प्रयोग जनरली किसी को भी एडवाइस देने के लिए किया जाता है, और यदि खुद के लिए शुड का यूज़ करना हो, खुद के लिए शुड का यूज़ उस परिस्थिति में होता है जब खुद के लिए ही की गई संभावनाओं की आशा 50-50 ही रहे। मतलब इच्छा है भी और नहीं भी है, 100% नहीं रहता है, संभावनाएं रहती है। वहीं शुड हैव का यूज़ पास्ट में जो प्लान किए और वो न कर पाए जबकि करना चाहिए था, जो पास्ट में एडवाइस दी गई थी और आपने नहीं किया, तो अब रिग्रेट होगा, पछताएंगे कि ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था। और वुड हैव का प्रयोग पास्ट के फेल्ड प्लान के लिए होता है और इसके साथ एक और घटना जुड़ी रहती है जिस कारण से ये प्लान फेल हुआ। शुड हैव और वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, और यदि इन सभी का यूज निगेटिव केस में हो बस नॉट लगा देना है, शुड या वुड जो भी है उसके बाद। शुड का निगेटिव शुड नॉट, शुड हैव का निगेटिव शुडंट हैव या शुड नॉट हैव, वुड हैव का निगेटिव वुडंट हैव या वुड नॉट हैव। अब चलिए एक एक करके सभी के सेंटेंस को देखते हुए समझते हैं। आप एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। और इसका नेगेटिव केस You should not drink a lot of water. He should exercise more often. उसे अक्सर कसरत करनी चाहिए। और नेगेटिव केस में He should not exercise more often. किसी ने आपको कोई काम दिया और स्टेटस पूछे और आप बोलना चाहें इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे It should not take too long. अब ये सेंटेंस तो पहले से ही नेगेटिव केस में है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? बस यहां से नॉट को रिमूव कर दें। इट शुड टेक टू लॉन्ग। अब तो समय बीत गया और ऊपर दिए गए सभी एडवाइस का ठीक उल्टा हो गया और अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो उस समय को शुड हैव के यूज के साथ देखते हैं। एडवाइस के मुताबिक किसी ने पानी नहीं पिया, तबीयत बिगड़ी और आप फिर उसे रिमाइंड करा रहे हैं यू शुड हैव ड्रंक ए लॉट ऑफ वाटर। उसे कसरत करनी चाहिए थी अक्सर। ही शुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर ऑफन। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। इट शुड नॉट हैव टेकन टू लॉन्ग। अब यदि इन्हीं सभी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो बस सभी सेंटेंस में शुड और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। यू शुड नॉट हैव ड्रंक ए लॉट ऑफ वाटर। He should not have exercised more often. It should have taken too long. Whereas the use of would have is concerned, would have के यूज़ करने की जहाँ तक बात है, यदि कोई प्लान फेल हो गया जिसकी वजह कुछ और थी तो वहाँ पर would have का यूज़ होता है। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर वैसा होता तो ये कर लेता। कुछ सेंटेंस से समझते हैं। मैं पार्टी में जाता लेकिन मैं थक गया था। I would have gone to the party but I was tired. मैं तुम्हें कॉल करता
लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। आई वुड हैव कॉल्ड बट देयर वॉज नो नेटवर्क इन माई फ़ोन। यदि मुझे पता होता या मैं जानता कि वो शाकाहारी हैं तो मैंने सलाद बनाया होता। इफ़ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियंस आई वुड हैव मेड ए सैलेड। इसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। पहले वाला सेंटेंस बाद में और बाद वाला सेंटेंस पहले। आई वुड हैव मेड ए सैलेड इफ़ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियंस। लेकिन ध्यान रखें कि पहले वाला सेंटेंस में कॉमा का यूज हुआ है और बाद वाले में कॉमा रिमूव्ड है, क्योंकि जब हम कहते हैं इफ़ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियंस आई वुड हैव मेड ए सैलेड तो बीच में एक पॉज आता है, वहीं बाद वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि जब आप लिखने में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही वाइटल रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू कैन पोस्ट सम रिलेटेड सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।